जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। माघ मास की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा से माघ मास आपके लिए मंगलमय हो। माघ स्नान का पुराणों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। अगर माघ मास में आप कोई व्रत नहीं कर रहे हैं तब भी आप माघ स्नान करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, माघ स्नान का बड़ा ही महत्व है। इससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चलिए, इसी के साथ आज हम श्रवण करेंगे माघ स्नान की पवित्र पावन पौराणिक कथा। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ स्नान की कथा के उल्लेख में आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभ व्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु फिर भी उनका स्वभाव धन संग्रह करने का बहुत ही अधिक था। वे हर समय सिर्फ और सिर्फ धन को संग्रह करने के बारे में ही सोचते रहते थे और इस तरह उन्होंने बहुत सा धन एकत्रित भी कर लिया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वह परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता को बताया गया है और उन्होंने माघ में स्नान का संकल्प लिया और माघे निमग्नः सलिले सुशीते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयंती। इसी श्लोक के आधार पर नर्मदा में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभ व्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, लेकिन माघ स्नान में पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उनके सारे पाप नष्ट हो गए और श्री हरि के चरणों में उन्हें जगह भी मिली। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति और निर्मल मन से माघ में स्नान करते हैं उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है और उनके पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। श्री हरि की कृपा से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, चाहे उन्होंने जीवन भर कोई अच्छा कार्य ना ही किया हो। शुभ व्रत की तरह अगर वे कोई अच्छा कार्य नहीं भी कर रहे हैं और माघ मास में स्नान कर रहे हैं तब भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अगर आप माघ में स्नान कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तब भी इस कथा को रोज नित्य प्रति सुने और श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाकर माघ स्नान और माघ की पूजा अवश्य करें। बोलिए श्री हरि की जय। माघ मास की जय।